हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जिनका पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के पेपर में जो आपको पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में वो पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। और इसमें जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों को मर्ज करके हम पढ़ा रहे हैं। दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक साथ आपको सोल्यूशन दे रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का। और लेक्चर नंबर 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हमको पढ़ना है लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूं कह लीजिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपसे हमेशा पूछा जाने वाला है। इससे आपको चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे आपके जो अभी मिड टर्म एग्जाम्स होंगे उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का। ये एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोचिए अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं और ये क्वेश्चन ना आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जरूर ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए जरा हम लोग ये वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो मैं चाहूंगा जरा लाइक का बटन दिया, लाइक के बटन को प्रेस करिए और चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो समय ना ज्यादा हम लोग यूज करते हुए हम लोग चलते हैं, सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। और आज हमको जो पढ़ना है टॉपिक वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डी ब्रोगली का जो रिलेशन था, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डील किया था। और उसी डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए श्रोडिंगर ने एक रिलेशन दिया है। वो किसके किसके बेसिस पे दिया है तो देखिए जरा ध्यान से। श्रोडिंगर ने जो अपना रिलेशन दिया है वो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से ही दिया हुआ है। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा आप लोग कि श्रोडिंगर ने जो वेव का इक्वेशन दिया वो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को ही बेसिस पे रखते हुए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया किसके किसके बीच, मास m, टोटल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी V एंड प्लैंक कांस्टेंट H और क्वांटिटी साई के बीच में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, वेव इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस के बेसिस पे दिया गया है। और डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस लेक्चर नंबर 1 में हुआ है। एक बार लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर इस श्रोडिंगर वेव को जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हुई। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी V और प्लैंक कांस्टेंट H और क्वांटिटी साई के बीच में एक रिलेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक बार और जरा ध्यान से सुन लीजिए। श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव इक्वेशन दिया जिसमें हम लोग मास, टोटल एनर्जी E, पोटेंशियल एनर्जी V और प्लैंक कांस्टेंट H और क्वांटिटी साई के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए जरा, और ये श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन कहां से आया, तो इन्होंने जनरल एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। श्रोडिंगर ने सबसे पहले एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, पार्टिकल मोशन इन वेव मोशन इन वन डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसके डिफरेंशियल का इक्वेशन क्या है, तो ये जरा देखिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई। ये आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप आगे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साई। सॉरी ये साई है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक बार और सुन लीजिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू साई। ये पार्टिकल मोशन इन वन डायमेंशन के लिए ये रिलेशन था। तो इसी रिलेशन से हम लोग श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आपको हमने बताया हुआ था कल के वीडियो लेक्चर जो पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि जो लेमडा होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन m इंटू भी। ये डी ब्रोगली ने बताया था कि लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी होता है। देखिएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन भी होता है। तो इस लेमडा की वैल्यू को हम रख दें इक्वेशन नंबर 1 में। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा जरा ध्यान से, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी होता है और इस वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं किसके अंदर, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जरा हम रखें तो क्या इक्वेशन मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से मिलेगा हमको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा की वैल्यू हम भर रहे हैं h अपॉन m इंटू भी का होल स्क्वायर साई। देखिए जरा ध्यान से, ये हमको इक्वेशन मिल गया, यहां से मिल गया। हमने सिर्फ यहां लेमडा की वैल्यू रखी h अपॉन m इंटू बी। इसको जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे नहीं, यम इंटू बी का होल स्क्वायर ऊपर चला आएगा, नीचे एच स्क्वायर बच जाएगा। ये जब इसको सॉल्व करें तो यम इंटू बी, यम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या हमको यहां से ये इक्वेशन नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल सकता है। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या हमने किया, सिर्फ इसको अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये ऊपर की तरफ चला आएगा, नीचे एच स्क्वायर हो जाएगा, ये टोटल होल टू द पावर स्क्वायर है ना। देखिए जरा ध्यान से, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले जरा देखिए, सबसे पहले हमको वन डायमेंशन के अलॉन्ग एक इक्वेशन लेना है जिस श्रोडिंगर ने लिया था, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इंटू साई। और हम लोगों ने कल जो है डी ब्रोगली का इक्वेशन पढ़ा था। डी ब्रोगली का इक्वेशन जब हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में तो हमने देखा था कि लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी होता है। अब इस वैल्यू को, लेमडा की वैल्यू को हम इसके अंदर रख देंगे। तो हम रखेंगे तो इस लेमडा की जगह पे हमने रख दिया h अपॉन m इंटू बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ सिर्फ एच स्क्वायर बच जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत आपको। चलिए जरा इसको थोड़ा सा और हम सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से मिटा देते हैं। आप समझ गए हैं ना कि ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इसके अंदर रख दिया है, इसके अंदर हमने रख दिया। इसको मिटा देते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, कॉपी पेन लेके जरूर प्रैक्टिस करिए, बिना कॉपी पेन के आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वैसे सोचे कि सिर्फ देख रहे हैं तो हो जाएगा, तो आपको मुश्किल है। ये देखो, इसको हम, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इसको हम इस साइड लेते हैं तो ये पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी ना। ये माइनस है, अगर इधर लेते आए, माइनस है, इसको इधर लेते हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू हो जाएगी ना। तो देखो जरा, हम इसको माइनस है तो इसको प्लस मिला के इधर ले आते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या हो सकता है यहां से, ये हो सकता है ना डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस है, इधर हम लेते आए तो प्लस हो गया, प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। हुआ क्या है, सबसे पहले ये वन डायमेंशन का इक्वेशन था, इसमें हम लेमडा की वैल्यू को पुट कर दिए, फिर उसको हम जब सॉल्व किए तो ये हमारा इक्वेशन आया, और ये निगेटिव में है तो इस साइड हम लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव में वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। यहां से देखिए जरा,
यहां से हमको एक इक्वेशन मिल रहा है और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। अब इस सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि हमने यहां देखा है टोटल एनर्जी है ना, ये देखो टोटल एनर्जी का रिलेशन है। तो टोटल एनर्जी आप निकालने के लिए पढ़े होंगे, टोटल एनर्जी जब निकालते हैं आप लोग तो आपको पता होगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मान लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर किसी सिस्टम का निकालना है तो टोटल एनर्जी उसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी है और कितनी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम होगा ना टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब हम मर्ज करेंगे तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। यानी टोटल एनर्जी E की वैल्यू कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कैपिटल भी मान लेते हैं, चलो पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल भी। देखिए जरा यहां से E की वैल्यू आई हाफ mv² प्लस v क्या है हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको दिख रही है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, हाफ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम लोग इसका v है ना, v को इधर लेके आए यानी पोटेंशियल एनर्जी को इधर ले आए तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं ना E माइनस v इज इक्वल टू हाफ mv², E माइनस v इज इक्वल टू हाफ mv²। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना इसको हम। अब देखिए जरा अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, तो हम लोग को क्या रिलेशन मिल सकता है। देखिए जरा अगर हम इस v² की वैल्यू को निकाल लें, अगर ये v² जो है इसकी वैल्यू को अगर हम निकाल लें तो यहाँ इस v² की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ये v² जब हम निकाल लेंगे तो इसकी जगह पे हम यहाँ पुट कर सकते हैं ना। तो अब v² हम जब निकालेंगे तो मान लो हम v² की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, v² यहाँ से, तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ना 2e माइनस v अपॉन m। यहां से ये हमको v² की वैल्यू कितनी मिल गई, v² की वैल्यू मिल गई 2e माइनस v अपॉन m हमको मिल चुकी है। ये हमने v² की वैल्यू हमने 2e माइनस v अपॉन m मिल गई है। अब हमको इस v² की वैल्यू को यहां रख के श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन डिराइव करना है। लेकिन सबसे पहले इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे चलें और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को और डीपली तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके। जल्दी से फटाफट से इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा के आगे की ओर बढ़ सकें। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया होगा तो एक बार और समझाने की मैं कोशिश आपके लिए करूंगा। चलिए जरा अब लोग देखो हमको यहां से v² की वैल्यू मिल गई है। अब इस v² की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, यहां से देखिए ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर रखने की कोशिश करते हैं, इसको हम इसके अंदर रखते हैं। तो देखिए जरा सबसे पहले है डेल स्क्वायर साई, तो हमने लिख दिया डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और v² की वैल्यू हमको यहां से रखनी है, इस v² की वैल्यू यहां से रखनी है। क्या है हमारे पास 2e माइनस v अपॉन m हो गया। v² की वैल्यू हमने रख दिया, v² की वैल्यू हमने रख दिया। क्या है v² की वैल्यू हम रख रहे हैं 2e माइनस v अपॉन m, तो 2e माइनस v अपॉन m हमने रख दिया। और क्या है यहाँ साई बच गया, साई इज इक्वल टू 0। जरा देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत है, सिर्फ हम इस v² की जगह पे, इस v² की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv² प्लस v किसकी है पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से हम लोगों ने जब सॉल्व किया है
इधर भी को इधर भेजा है तो ई माइनस भी हाफ एम भी स्क्वायर, और इसका जब हम लोगों ने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ऐसे जब हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो हमको यहाँ से मिल गया भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2e माइनस भी अपॉन एम, और इसकी वैल्यू को भी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ रख दिया है। यहाँ हमने भी स्क्वायर की जगह हमने इसको रख दिया। अब देखो जरा, एक यम से ये वाला एक यम कैंसिल हो जाएगा, तो एक यम से और एक यम हम कैंसिल कर दिए। अब ये 4 है, ये 2 है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से दो चीजें कैंसिल हो रही हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस वाले यम से हम एक यम को कैंसिल कर दे रहे हैं, एक यम से एक यम कट गया, और ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी से हमको यहां से क्या मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है ना डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल यक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये एक यम कट चुका है, तब सिर्फ एक यम बचा ना एम। अब ये 2 इंटू 4 इंटू 2 यहाँ 8 है हो जाएगा ना, यहाँ 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया, यहां से हमको मिल गया डेल स्क्वायर सब साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। फटाफट से नोट करिए जरा, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है हमारा सिर्फ यक्स एक्सिस के लिए है, क्योंकि हम एक ही दिस इक्वेशन इज वैलिड ऑन ओनली यक्स एक्सिस। ये जो इक्वेशन है वो यक्स एक्सिस के लिए है, एलोंग द यक्स एक्सिस के है। और लेकिन जब मान लीजिए इसी इक्वेशन को हम यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के एलोंग लिखने की कोशिश करें, अभी तक ये वाला जो इक्वेशन है वो सिर्फ यक्स एक्सिस के एलोंग है। अब इसको अगर हम यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, देखो इसमें सिर्फ यक्स ही दिख रहा है ना, अगर इसको हम यक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा। देखो जरा, यहां से जब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए एक और इक्वेशन आएगा। इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फटाफट से तब तक इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ें और आगे आपको और डीप से पढ़ा सकें। देखिए जरा, ये जो एबव इक्वेशन है थर्ड हम लोग का, द एबव इक्वेशन थर्ड इज इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। द एबव इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन इसी इक्वेशन को हम लोग जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा। देखो अभी तक तो ये सिर्फ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है ना, लेकिन अगर इसी को हम लोग चाहें कि इसको हम लोग एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग दिखा दें तो यहाँ डेल एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर कर दें, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर जेड कर दें। देखिए जरा कैसे करेंगे हम लोग, जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है इसी को हम तीनों एक्सिस के अलोंग दिखाते हैं, इसको हम तीनों एक्सिस के अलोंग दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4। और यही जो इक्वेशन हम लोग का आ रहा है, यही जो इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, यही किसका है, यही हम लोग का श्रोडिंगर का वेव इलेक्ट्रॉन निकालने का, इलेक्ट्रॉन का वेव निकालने का क्या है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन है। डेल ये सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस
तीनों एक्सिस के अलोंग है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो साई है, इस जो साई है, ये साई अकेला इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिजिकल इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कोई नहीं, अकेला नहीं है। सिर्फ ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है और ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बताता है। क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। तो देखिए जरा, हमने आपको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन निकालना, उसका डेरिवेशन बताया है और ये जो है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इन टर्म का एग्जाम, मिड टर्म का एग्जाम होगा तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आपको देगा, तो फिर श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में डील किया है। इसको कॉपी पेन लेके एक बार आप कॉपी पेन लेके आप एक बार अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद, सबसे पहले इसको कॉपी पेन लेके आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद 2-3 बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। एक बार देख के प्रैक्टिस करिएगा, फिर एक बार बंद करके फिर देख के, लेकिन आपको सीख जाएंगे जब 2-3 बार। जहां समझ में नहीं है वीडियो को पीछे जाके बैक जाके आप देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। जितने लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो चैनल पे बने रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।